नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछली क्लास में कुछ कमेंट आए थे हमारे पास कि पार्ट 5 और पार्ट 6 के जो होमवर्क है वो समझ में कुछ कम आए हैं, या इस टॉपिक के इस विधि के सवाल कुछ कम समझ में आए हैं। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई, जब आप थोड़ा सा घर में भी प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आएंगे। हमारा वीडियो देखिए, ये वाला वीडियो देखिए, क्लास देखिए, और जिस प्रकार हम बता रहे हैं कि जितनी राशियां निर्भर हैं, जितनी राशियां किसी राशि पर, कोई एक राशि है किन्हीं कई राशियों पर निर्भर होती है, तो निर्भर होने का मतलब ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी, ये घटेगी तो ये घटेगी। कहने का मतलब सीधा अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। तो पहली राशि यदि इस राशि पर निर्भर है तो अनुक्रमानुपाती होगी, और कितने की घात पर निर्भर है, घात ए 1 की घात पर है, 2 की घात पर है, तो वहां घात ए लगा दिया जाता है। दूसरी भी निर्भर है तो दूसरों को भी अनुक्रमानुपाती कर देते हैं। तीसरी भी निर्भर है तो तीसरे को भी अनुक्रमानुपाती कर देते हैं। फिर तीनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, समेट के एक में रख देते हैं। फिर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो नियतांक आ जाता है। फिर बाएं पक्ष की विमा निकालते हैं और इसके बाद दाएं पक्ष की विमा निकालते हैं, और दिए गए समीकरण यदि सत्य होगा तो हमारे पास क्या होगा, बाएं पक्ष की विमा बराबर क्या हो जाएगा भाई, दाएं पक्ष की विमा हो जाएगी। फिर क्या है, वहां से विमाओं के घातों की तुलना कर दिया जाता है, तो ए बी और सी घातों का मान, ए बी सी का मान निकल आता है। फिर वहां से रख दिया जाता है, तब जाके हमारे पास क्या आ जाता है भाई, हमारे पास पूरा इक्वेशन बन जाता है। तो चलो आज पार्ट 5 और पार्ट 6 के होमवर्क के क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक एक होमवर्क दिया गया था, बहुत कम लोग करके दिखाए हैं होमवर्क। ये बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई, ये बहुत गलत बात है। आप होमवर्क दिया जाता तो उसको करके दिखाइए, सही ढंग से करके दिखाइए। अगर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिए। इसीलिए हम एक लड़की कमेंट आया था, कोई कोई प्रियंका देवी करके लड़की है, प्रियंका देवी, उसने कमेंट किया था कि उसके इस तरह क्वेश्चन और करा दीजिए और कुछ कम समझ में आए हैं, तो इसलिए ये वाली क्लास लगाई जा रही है। और जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल कमेंट कीजिए भाई। और कुछ लड़के तो करके दिखाए, काफी कुछ लड़के करके दिखाए हैं, तो वो धन्यवाद के पात्र हैं भाई। यहां से चलो देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास रखा हुआ, ध्यान देंगे भाई। एक वृत्तीय कक्षा में घूम रहे कण पर लगने वाले अभिकेंद्री त्वरण है, ये हमने बताया था। त्वरण चाहे रेखीय त्वरण हो, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे अभिकेंद्रीय त्वरण हो, सबका विमीय सूत्र वही होता है, सबका मात्रक वही होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विमीय सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अर्थात कह सकते हैं यहां से वेग बटे समय लिखा है। वेग की विमा क्या होती है, यल टी की पावर -1 बटे समय की विमा क्या होती है, टी की घात 1 दिख रहा है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी की घात क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो यल टी की पावर -1 मिला के कितना, -2 हो जाता है। तो ये ए की विमा आ गई, त्वरण की विमा आ गई। इसी प्रकार ये ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। एक वृत्तीय कक्षा में घूम रहे कण पर लगने वाले अभिकेंद्रीय त्वरण ए का मान कण के वेग v एवं वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r पर निर्भर है। ये ए कितनी राशियों पर निर्भर है, ए 2 राशियों पर निर्भर है। पहला वेग पर निर्भर है, दूसरा त्रिज्या पर निर्भर है। पहला वेग पर निर्भर है और दूसरा त्रिज्या पर निर्भर है। तो यहां से निर्भर है, और विमीय विधि से हमें क्या स्थापित करना है, सूत्र स्थापित करना है। तो हमने बताया था यदि कोई राशि किसी 2 राशियों पर निर्भर है तो वह राशि इन राशियों की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। निर्भर होने का मतलब भाई अनुक्रमानुपाती भी निर्भरता ही दर्शाता है। कहने का मतलब घटेगी तो घटता है, बढ़ेगी तो बढ़ता है, वही अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है। तो यहां से लिखेंगे, चूंकि जैसे करते आए सवालों में, चूंकि अभिकेंद्रीय त्वरण ए वेग v पर निर्भर है, तब ध्यान दीजिएगा भाई, हमने बताया था जो a है v पर निर्भर है। अर्थात क्या होगा, a अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, v की पावर यहां से स्मॉल a दिख रहा है ना, तो यहां से आप कैपिटल A कर लीजिए। चूंकि
ये क्या होगा कि ये स्मॉल ए क्या हो जाएगा, मैच करने लगेगा। फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि ए के स्थान पर ये वाली वैल्यू रखें कि दोनों ए हो जाएंगे, मैच करेगा। तो चाहे आप जो है इसको इस कैपिटल ए का मानिए, चाहे इसको, तो इसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल ए मान लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, या इसको इक्वेशन ना लिखिए। इसके बाद जो अभिकेंद्रीय त्वरण है वो कहां किस पर निर्भर है, त्रिज्या पर निर्भर है, तथा अभिकेंद्रीय त्वरण त्रिज्या r पर निर्भर है, त्रिज्या r पर निर्भर है, त्रिज्या r पर निर्भर है, त्रिज्या r पर निर्भर। ध्यान दीजिए भाई, अभिकेंद्रीय त्वरण a जो है किस पर निर्भर है, त्रिज्या r पर निर्भर है। तो a अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, r की पावर क्या हो गया, b हो गया। इसको भी कैपिटल ही लिखिए, r की पावर क्या हो गया, b हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग भाई, सबसे पहले अभिकेंद्रीय त्वरण a किस पर निर्भर था, वेग v पर निर्भर था। तो a अनुक्रमानुपाती v, और हमने बताया था घात 1 पर निर्भर, के घात 2 पर निर्भर, घात 3 पर निर्भर है। तो यहां से घात हमें अभी पता नहीं है, तो घात के स्थान पर क्या लिख लिया, कैपिटल ए लिख लिया। कैपिटल ए क्यों लिख लिया भाई, ये स्मॉल ए यहां पर है, त्वरण को हम व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए दो जगह ए नहीं हो जाए, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां से अभिकेंद्रीय त्वरण ए त्रिज्या r पर निर्भर है, त्रिज्या r पर निर्भर है, तो a अनुक्रमानुपाती r और इसकी पावर में क्या हो जाएगा, b हो गया। तो यहां से जो है उपर्युक्त समीकरणों को संयुक्त करने पर, उपर्युक्त समीकरणों को संयुक्त करने पर, उपर्युक्त समीकरणों को संयुक्त करने पर, संयुक्त कर दीजिए भाई। ए अनुक्रमानुपाती क्या है, पहले v की पावर a है, और इनटू में a अनुक्रमानुपाती v की पावर a इंटू क्या है, r की पावर b है। ये दोनों संयुक्त हो गया भाई, इसमें दोनों समाहित है। सबसे पहले क्या समाहित है, a अनुक्रमानुपाती v की पावर a और a अनुक्रमानुपाती r की पावर b, दोनों समाहित है, पहला और सेकेंड नंबर। अब यहां से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा दीजिए, जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो बराबर आएगा और एक नियतांक क्या जुड़ जाएगा, एक नियतांक के जुड़ गया, और क्या लिखा है, v की पावर a और इंटू r की पावर b लिखा हुआ है। ये मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब बाएं पक्ष की वीमा निकालेंगे, बाएं पक्ष की वीमा, बाएं पक्ष की वीमा बराबर, बाएं पक्ष क्या दिख रहा है, ये बायां पक्ष है, ये इधर वाला दायां पक्ष है, उधर वाला दायां, इधर वाला बायां। तो बायां पक्ष त्वरण दिख रहा है, त्वरण ए दिख रहा है, तो त्वरण की वीमा क्या होती है भाई, यल टी की पावर -2, अभी बताए थे कुछ देर पहले, यल टी की पावर -2 हो गया। और इसके बाद दाएं पक्ष की वीमा निकाल लीजिए, दाएं पक्ष की वीमा। तो दाएं पक्ष की वीमा कैसे निकलेगी, दाएं पक्ष में ये के अचर है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई, दाएं पक्ष में के क्या है, अचर है। अचर या अंकों की या नियत अंकों की कोई वीमा नहीं होती, अचर की कोई वीमा नहीं होती। और यहां से जो है के नियतांक था, नियतांक की कोई वीमा नहीं होगी। और v क्या है, आपका वेग है, वेग की वीमा कितना होगी भाई, यल टी की पावर -1 होगी, वेग की वीमा यल टी की पावर -1। और घात में कितना लिखा है, घात में a लिखा है, और इंटू r त्रिज्या है, r क्या है भाई, त्रिज्या है। त्रिज्या की वीमा, त्रिज्या एक प्रकार की क्या होती है, त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई होती है। यहां से वेग की वीमा यल टी की पावर -1, r त्रिज्या है, त्रिज्या की वीमा क्या होती है, त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई की वीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल एल की पावर क्या हो गया, बी हो गया। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो छोटी छोटी वीमाएं हैं आप पहले जो है पहले वाले वीडियो देखिए तब समझ में आएंगे। जैसे क्या है, कोई लड़का जो है, कोई स्टूडेंट मान लो सीधा पार्ट ये वाला देखना शुरू कर दे तो उसके तनिक भी समझ में नहीं आएगा। आपको देखना है, शुरू से देखिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3, इस प्रकार देखिए तो आपको पूरी तरह से सब समझ में आते चले जाएंगे, कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अब इसके बाद देखो ये हो गया, इसको थोड़ा आगे हल करें, इसको आगे हल करें तो हमारे पास बनेगा क्या, यल की पावर, कोष्टक जब खोलेंगे तो यल की पावर क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है, यल की पावर ए इंटू टी की पावर -1 का ए के साथ गुणा, तो टी की पावर माइनस का ए हो गया, इंटू में यल की पावर क्या है, बी है। अब इसके बाद समान आधार दिख रहा है, यल और यल समान आधार दिख रहा है, समान आधार में गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यहां से क्या बनेगा, यल की पावर a प्लस बी
और इनटू में t की पावर क्या है, माइनस का a है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई, l की पावर क्या हो गया, a प्लस बी इंटू टी की पावर माइनस a हो गया। अब इसके बाद यदि दिया गया समीकरण सत्य होगा तब जो है हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, ध्यान से देखिए भाई, और कॉपी पेन लेके बैठिए। कई तो ऐसे होंगे कि जो है कॉपी पेन लेके बैठते नहीं हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए, क्योंकि जो है इसको रब कर फेयर करते चलिए, बिल्कुल सही ढंग से नोट करते चलिए। तो यदि दिया गया समीकरण सत्य होगा, यदि दिया गया समीकरण सत्य होगा तब क्या होगा भाई, बाएं पक्ष की विमा बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, दाएं पक्ष की विमा। तो यहां से जो है बाएं पक्ष की विमा क्या है, बाएं पक्ष की विमा है यल टी की पावर माइनस 2 बराबर दाएं पक्ष की विमा। दाएं पक्ष की विमा कितनी है, यल की पावर a प्लस बी और इंटू टी की पावर माइनस a। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से दोनों तरफ जो है यल और टी दिख रहा है, यम नहीं है, तो यहां से यम नहीं है तो क्या करेंगे, यहां से यम की पावर क्या लिख सकते हैं, 0, चूंकि इस यल टी की पावर माइनस 2 के बगल में कितने का गुणा कह सकते हैं, 1 का गुणा कह सकते हैं। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यल टी तो दिख रहा है, यम नहीं दिख रहा है, यम की घात क्या लिख सकते हैं, 0। यम की घात 0 का मान क्या होता है भाई, 1 होता है, किसी की घात में 0 लगा देंगे उसका मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पर हम क्या कह सकते हैं, यम की घात 0 कह सकते हैं। इधर भी नहीं है तो यल टी बस दिख रहा है, तो यम की घात इधर भी क्या कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। अब दोनों पक्षों से विमाओं के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से विमाओं के घातों की तुलना करने पर तो इधर दोनों पक्षों से विमाओं के समान विमा देखना है भाई, इधर यम देखना है तो इधर भी यम की घात देखना है। तो इधर यम की घात कितना है, 0 है, इधर यम की घात कितना है, 0 है, केवल घात की तुलना करना है। इधर यल की घात कितना दिख रहा है, यल की घात 1 दिख रहा है, इधर यल की घात कितना है, a प्लस बी है। अब इसके बाद यहां से ध्यान दीजिए कि भाई ये जो है यल की घात की तुलना हो गई, अब टी की घात की तुलना कर दीजिए। टी की घात इधर कितना है, -2 है, इधर टी की घात कितना है, -a है, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो a बराबर 2 हो गया। a बराबर 2 इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो a बराबर कितना रखना है, 2 प्लस में क्या है लिखा है b, और 2 प्लस b, चूंकि a का मान 2 है, 2 प्लस b इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अब इसके बाद यहां से 2 को इधर ले जाइए भाई, तो यहां से बनेगा कितना, b बराबर हो जाएगा 1, और 2 प्लस में है, जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस 2 हो गया। ध्यान से देखिए, ये 2 इधर गया तो क्या हो गया, 1 माइनस 2, b इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो गया, 1 से 2 घटेगा, माइनस का 1 हो गया, तो a का मान निकल आया, b का मान निकल आया। अब समीकरण 1 जो बना हुआ था, समीकरण 1 क्या बना था, उसको जो है लिखने के लिए भूल गए थे भाई। समीकरण 1 शायद रहा होगा a इक्वल टू k, और यहां से हमारे पास रहा होगा, ध्यान से देखेंगे भाई, यहां से v की पावर a इंटू आर की पावर b रहा होगा, ये समीकरण 1 रहा होगा। तो यहां से a और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, a और b का मान समीकरण 1 में रखिए, तो कितना बनेगा, a इज इक्वल टू बनेगा k v की पावर a का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख दिया, और r की पावर b का मान कितना है, -1 है। तो हमने बताया था जब भी घात -1 दिखे तो उसको नीचे ले जाना है, सीधा कुछ करना नहीं, नीचे ले जाइए। तो यहां से हमारे पास a इज इक्वल टू कितना बनेगा, k v स्क्वायर, और ये जब r की पावर -1 है, r घात -1 है, जब इसको नीचे ले जाएंगे तो r की घात क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो r की घात 1, या इसको ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो k v स्क्वायर अपान r। अब प्रयोगों के आधार पर k का मान क्या रख देते हैं, लिखा जाता है, प्रयोगों के आधार पर k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्रयोगों के आधार पर k इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या बनेगा, a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर अपान r हो गया। ये हमारे पास जो है
निकल आया। ये सूत्र की स्थापना हो गई। अब इसके बाद ये तो पार्ट 5 का है, अब पार्ट 6 का देखते हैं। तो चलो भाई इसी क्रम में जो है पार्ट 6 का होमवर्क देखते हैं। पार्ट 6 का होमवर्क हमारे पास क्या है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग भाई। पार्ट 6 का होमवर्क क्या कह रहा है, किसी वृत्तीय कक्षा में घूम रहे कण पर, किसी वृत्तीय कक्षा में घूम रहे कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, लगने वाला अभिकेंद्र बल F। तो अभिकेंद्र बल हमने बताया था, बल चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे जिस प्रकार का बल हो, उसका मात्रक वही रहेगा, उसका विभव सूत्र वही रहेगा, नहीं बदलेगा। इसी प्रकार हमने बताया था कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का ना तो मात्रक बदलता है ना तो विभव सूत्र बदलता है। तो यहां से बल का विभव सूत्र क्या होता है, mLT की पावर -2। बिल्कुल याद होना चाहिए, छोटे छोटे विभव सूत्र बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, मुंह में होना चाहिए। तो यहां से जो है अभिकेंद्र बल F का विभव सूत्र क्या होता है भाई, बल का विभव सूत्र mLT की पावर -2। और कण के द्रव्यमान, ये बल जो है किस पर निर्भर है, द्रव्यमान m पर निर्भर है, वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर है, चाल पर निर्भर है। तब हमें क्या निकालना है, बल के लिए क्या निकालना है, सूत्र निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, थ्योरी हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। पहला नंबर चूंकि क्या है, ध्यान से देखिए, हम बोल रहे हैं, बोले दे रहे हैं, उसी प्रकार जो है लिखना है, जैसे जो परीक्षा में बिल्कुल थ्योरी लिखना है, बना के लिखना है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें। तो यहां से जो है अभिकेंद्रीय बल चूंकि लिखेंगे क्या, चूंकि अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान m पर निर्भर है, अभिकेंद्रीय बल कण के द्रव्यमान m पर निर्भर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, इसलिए F अनुक्रमानुपाती m की पावर a हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या होगा भाई, दूसरा नंबर, दूसरी कंडीशन, अभिकेंद्रीय बल F कितनी चीजों पर निर्भर था, m, r और v पर निर्भर था। तो m वाला तो हो गया, अभिकेंद्रीय बल m पर निर्भर है। अभिकेंद्रीय बल किस पर निर्भर है, वृत्त की त्रिज्या r पर निर्भर है। तो वृत्त की त्रिज्या r पर निर्भर है, F r पर निर्भर है, इसलिए F या अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, r की पावर b हो जाएगा। यहां से जो है पहला F अनुक्रमानुपाती m की पावर a, F अनुक्रमानुपाती r की पावर b, और F जो है अभिकेंद्रीय बल F किस पर निर्भर है, चाल v पर निर्भर है, इसलिए क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती v की पावर c हो गया। अब इसके बाद उपर्युक्त समीकरणों को संयुक्त करने पर, तो संयुक्त करने पर कितना बनेगा, संयुक्त करने पर उपर्युक्त समीकरणों को संयुक्त कर दीजिए। तो संयुक्त करेंगे तो F अनुक्रमानुपाती क्रम से लिखते चलिए, m की पावर a हो जाएगा, r की पावर b हो जाएगा, और v की पावर क्या हो गया, c हो गया। अब इसके बाद यहां से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाइए, अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो बराबर आया, और एक नियतांक जुड़ जाएगा, एक अचर जुड़ जाएगा, एक नियतांक के जुड़ गया, और अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा, बराबर आया, एक नियतांक के आ गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, m की पावर a, r की पावर b, v की पावर c हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा भाई, इसको ध्यान रखिएगा, अभी जरूरत पड़ेगी। F बराबर क्या होता है, k, m की पावर a, r की पावर b, v की पावर c, इसको ध्यान रखेंगे, अभी जरूरत पड़ेगी। अब बाएं पक्ष की विमा निकालिए, बाएं पक्ष की विमा। तो बाएं पक्ष की विमा देखिए, बाएं पक्ष की विमा क्या है, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष इधर का होता है, दाएं पक्ष इधर होता है, बाएं पक्ष F दिख रहा है, बल दिख रहा है, बल की विमा क्या होती है, mLT की पावर -2। अब दाएं पक्ष की विमा देखिए भाई, दाएं पक्ष की विमा, दाएं पक्ष की विमा, तो दाएं पक्ष की विमा ध्यान से देखेंगे, दाएं पक्ष में क्या है, के नियतांक है, नियत राशियों की, नियत अंकों की कोई विमा नहीं होती, तो के की विमा नहीं होगी। m द्रव्यमान है, m क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की क्या विमा होगी, द्रव्यमान की, ध्यान से देखेंगे भाई, m क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की, द्रव्यमान को अंग्रेजी में मास कहते हैं, तो मास या द्रव्यमान की विमा कैपिटल M, उसकी पावर में क्या लगा है, a लगा है, इंटू r, r क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या हमने बताया था, त्रिज्या एक प्रकार की क्या होती है, लंबाई होती है, तो लंबाई की विमा क्या होगी, L, और इसकी पावर में क्या लगा है, b लगा है, इंटू v, v चाल है या वेग है, तो वेग और चाल की विमा, वेग अथवा चाल की, वेग अथवा चाल की विमा क्या होती है, LT की पावर -1, और इसकी पावर में क्या लगा है, इसकी पावर में c लगा है। अब इसके बाद यहां से देखिए, m की पावर a, L की पावर b, और L की पावर, ये कोष्टक खोलेंगे, जब कोष्टक हमने खोल दिया तो L की पावर में क्या हो जाएगा, L की पावर c हो गया, और t की पावर क्या हो जाएगा, -c हो गया।
ध्यान से देखिएगा भाई, m की पावर a, l की पावर b, l की पावर c, t की पावर माइनस c हो गया। अब इसके बाद यहां से जो है ध्यान से देखेंगे भाई, इसमें आगे थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाएंगे तो समान आधार वाली घातें क्या हो, गुणा में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो m की पावर a हो गया, l की पावर क्या हो जाएगा, समान आधार दिख रहा है तो घातें जोड़ दीजिए, b प्लस c हो गया, और इनटू में क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस का c हो गया। तो ये आ गया क्या आपका, ये दाएं पक्ष की विमा आ गई। अब इसके बाद यदि दिया गया समीकरण सत्य होगा, यदि दिया गया ये समीकरण जो है, समीकरण 1 जो, यदि दिया गया समीकरण सत्य होगा तो बाएं पक्ष की विमा बराबर क्या हो जाएगा, दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, बाएं पक्ष की विमा बराबर क्या हो जाएगा, दाएं पक्ष की विमा। अब इसके बाद बाएं पक्ष की जो विमा है उसको लिख लीजिए। बाएं पक्ष की विमा क्या दिख रहा है, यम यल टी की पावर माइनस 2 बराबर दाएं पक्ष में क्या दिख रहा है, दाएं पक्ष की विमा यम की पावर a, यल की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस c दिख रहा है। अब चूंकि दोनों पक्षों में यम यल टी दिख रहा है, इधर भी यम यल टी दिख रहा है, तो कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या कर देंगे, दोनों पक्षों से विमाओं के घातों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो दोनों पक्षों से विमाओं के घातों की, दोनों पक्षों से विमाओं के घातों की तुलना करने पर, विमाओं के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों से विमाओं के घातों की तुलना करने पर, तो इधर विमा यम समान विमा से तुलना करना है, यम इधर देखना है, यम इधर भी देखना है, यम की घात तुलना करना है, यल की घात की तुलना करना है, विमा टी की घात की तुलना करना है। तो पहले यम की घात की तुलना करना है, विमा यम की घात, इधर यम की घात कितना दिख रहा है भाई, जब कुछ नहीं होता तो एक मान के चलते हैं, तो यम की घात इधर 1 दिख रहा है, इधर कितना दिख रहा है, यम की घात इधर कितना दिख रहा है, a दिख रहा है, इधर यल की घात जब कुछ नहीं होता तो 1 मान के चलते हैं, यल की घात 1 है, तो इधर यल की घात कितना है भाई, यल की घात की तुलना करना है, इधर b प्लस c है, और इधर t की घात कितना है, t की घात माइनस 2 है, इधर t की घात कितना है, माइनस का c है। अब इसके बाद देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, c का मान इस दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए भाई, तो c का मान यहां रखिए, तो b उसी प्रकार प्लस में क्या है भाई, b प्लस c का मान कितना है, 2 है, c का मान कितना है, 2 है, तो b प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो गया। अब 2 को इधर ले जाइए, तो b इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 माइनस, चूंकि ये 2 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 1 उसी प्रकार है, माइनस का क्या हो गया, 2 हो गया, तो b बराबर 1 से 2 घटेगा, माइनस का क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसके बाद यहां से देखो c की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू हमें पता है, तो a, b और c का मान समीकरण 1 में रख देने पर, a, b व c का मान, a, b व c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, f इज इक्वल टू k m की पावर a, m की पावर a क्या है, m की पावर a का मान कितना है भाई, a का मान 1 है, और इसके बाद यहां से जो है r की पावर b, r की पावर b का मान कितना है, माइनस का 1 है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे भाई, f बराबर k, m की पावर a का मान 1 था, r की पावर b का मान कितना है, देखिए माइनस 1, और v की पावर c, देखिए यहां से v की पावर c है, c का मान कितना है, c का मान 2 है, तो यहां से 2 हो गया। अब हमने बताया था जो घात माइनस में है इसको हर में ले जाना है, तो ये r की घात माइनस 1 है, इसको हर में ले जाइए तो r की घात क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, r की घात 1 हो गया, r की घात माइनस 1 था, इसको हमने हर में ले गए तो r की घात क्या हो गया, प्लस 1 हो गया, r की घात 1 है या r कह सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और ये जो हमने बताया था वीमा की एक जो है एक त्रुटि है या अपवाद कह सकते हैं कि ये नियतांक का मान वीमा विधि से नहीं निकाला जा सकता, इसको केवल प्रयोगों के आधार पर लिख दिया जाता है। तो यहां भी जो मेन फार्मूला होता है एक्चुअली में अभिकेंद्री बल का जो फार्मूला होता है आगे पढ़ने को मिलेगा, वो कितना होता है, F बराबर mv स्क्वायर अपान r।
mv स्क्वायर अपान आर। तो यहां से जो k है बगल में, k का मान क्या रखा जाता है, 1 रखा जाता है। तो प्रयोगों के आधार पर k बराबर कितना, 1 रख दिया जाएगा, तब इतना हमें मान क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहां तक भी सही है आपका, यहां तक सही है पूरी तरह सवाल। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए भाई, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको जो है वो उस सवाल के पर्टिकुलर उस सवाल की फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप पर भेजिए, क्योंकि दोबारा सवाल न बताना पड़े, और होमवर्क करते जाइए। जो सवाल जिसे आपको नहीं आ रहा कॉपी में लिख लीजिए और उसको जो है व्हाट्सएप में, हमारे व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है, चूंकि 1-2 वीडियो हमने पर्सनल नंबर दिया था अपना, और इसमें भी जिसके पास नहीं है पर्सनल नंबर नोट कर ले। तो पर्सनल नंबर होता है हमारे पास यहाँ से 7985567816, ये पर्सनल नंबर नोट कर लीजिए। चूंकि कई लड़के ऐसे हैं जो बाहरी विद्यालय से हैं, वो जो है वो हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो है ग्रुप से जुड़े नहीं है विट्ठल भाई पटेल के। तो अगर ये सवाल कुछ भी दिक्कत है तो इसमें जो है इस व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेज दिया करें जो होमवर्क देते हैं। अगर बन जाता है तब भी उसको दिखाइए, तो इससे जो है आपका बढ़िया मजबूत रहेगा, बना रहेगा। तो चलो अब आगे जो है कल की क्लास में